हेलो। हेलो। हाँ जी। आज हम समझेंगे कि हम सोचते कैसे हैं और कैसे हमारे विचार वर्ड्स और एक्शन में बदलते हैं। हम सोचते हैं बुद्ध भगवान और आइंस्टीन दोनों सेम ही कैटेगरी में हैं, दोनों सेम सोचते हैं और सेम। आइंस्टीन और जितने भी वैज्ञानिक होते हैं वो विचारों के द्वारा सोचते हैं, और जबकि बुद्ध, पतंजलि ये विचारों के पार जाके सोचते हैं। दोनों में बहुत अंतर है। और हम जिस यात्रा में जा रहे हैं, हम भगवान बुद्ध की यात्रा में जा रहे हैं। पीजे शहर ने जो हमें ये बताया है उस यात्रा पे जा रहे हैं। ये ऐसे ही है जैसे एक बंदा बाहर से एक महल को देखता है और बताता है उसके अंदर क्या क्या हो सकता है और कैसे होता है, अंदाज़ा लगाता है। और एक बंदा अंदर जाके दीवारों को देखता है, समझता है कि कैसे दीवारें बनी हैं, कैसे उनका स्ट्रक्चर है, कैसे उनका बाहर रिफ्लेक्शन आ रहा है। वैसे ही पीजे शहर ने जैन योगा में बताया है कि हम सोचते कैसे हैं और क्या उसका हमें रिज़ल्ट आता है। 4 स्टेजेस में होके हमारा बाहर की इम्पल्स हमारे अंदर जाने के बाद में 4 स्टेज से गुजरती है। कल हमने बात की थी कि कोई भी इम्पल्स, यानी किसी ने कुछ कहा, हमने कुछ देखा, कुछ सुना, वो बाहर की चीज़ों से, सेंसेस से हमारे अंदर आ गया। अब वो कैसे अंदर आने के बाद वो विचार बनने के लिए होता बहुत माइक्रो सेकंड में है, लेकिन वो 4 स्टेज से गुजरता है। अगर उसे हम तीसरी स्टेज पे पकड़ लें, इस प्रैक्टिस में हम कामयाब हो जाएं, तो हम कई मुसीबतों से बच सकते हैं। जो कहते हैं ना, बोलने से पहले सोच लें तो कई मुसीबतें हम टाल सकते हैं। वही बोले जो उचित हो उस वक्त के लिए। इसमें सबसे पहला क्या होता है, जब बाहर से कोई इम्पल्स आती है तो वो कोडेड होती है, सिंपल होती है, लेकिन उसका अर्थ जब हमारे माइंड के ऊपर, वो जो ब्रेन है, ब्रेन के ग्रे मैटर में, जिसमें मन है, ग्रे मैटर के ऊपर आके रिफ्लेक्ट होती है, तो उससे हम उसका अर्थ निकालते हैं, उसी से हमारे एक्शंस होते हैं। जैसे बाहर से कोई इम्पल्स आई, वो हमारे ग्रे मैटर में होके सबसे पहले वो होती है प्योर माइंड एनर्जी स्टेट। जब वो एनर्जी आई, सीधा आके, जैसे हमने बाहर देखा, बाहर पेड़ को देखा, सबसे पहले हमें हरियाली दिखाई देगी। हरियाली देखने के बाद माइंड पिछली मेमोरी में के साथ मैच करेगा कि जो चीज़ दिखाई दे रही है वो किस उससे मैच हो रही है। मैच होने के बाद वो थॉट सप्रेस्ड हो जाएंगे, यानी थोड़े उभरेंगे, लगेगा कि हाँ ये वृक्ष जैसा, पेड़ जैसा लग रहा है। फिर उसका थॉट आएगा कि वो वृक्ष है। उसके बाद हमारे मुंह से उनके वो वर्ड निकलेगा कि हाँ ये वृक्ष है। ऐसे ही हम किसी आदमी को देखते हैं, जस्ट देखते हैं, फिर उसको हाँ, पहले तो एक बंदा ही दिखता है, फिर उसकी हमारी मेमोरी के साथ मैच होता है। मैच होने के बाद एक्सप्रेस होता है। एक्सप्रेस होने के बाद वो हमें समझ आ जाता है कि वो क्या है। हमारी माइंड उसकी डेफिनेशन बना देता है। तो सबसे पहले हमारे अंदर कोई भी विचार आया, कोई भी इम्पल्स आई, विचार तो ये विचार बनने का प्रोसेस है, 4 भागों में से होके गुजरता है। सबसे पहला क्या होता है, जैसे ही देखते हैं वो प्योर होता है, उसमें कोई मिलावट नहीं होती। जो बाहर से हम स्थिति को देखते हैं वो प्योर आती है। जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, वो प्योर दिखा कि हाँ रोड पे एक्सीडेंट हो गया। फिर हम रुके, रुकने के बाद देखा कि हाँ वो तो चोर है, या वो हमारा कोई जानकार है, तो हमारी उसके प्रति जो बातें हमारी होंगी वो याद आएंगी। चाहे वो बंदा गलत भी हो, उसी ने बाय चांस चोरी की हो, लेकिन हमारे पीछे की इमोशंस के साथ वो मैच करेगी, तो हम उसकी बात ज़्यादा प्रायोरिटी में रखेंगे दूसरे लोगों की बातों से ज़्यादा, अगर हम उसको जानते हैं तो। ऐसे ही हम अपनी सिचुएशंस में करते हैं। जिन लोगों को हम जानते हैं उनके लिए हमारे अलग तरह के डिसीजंस होते हैं, और जिनको नहीं जानते उनके लिए हमारे डिसीजंस अलग तरह के होते हैं। जबकि जब कोई चीज़ होती है, पहले शुरू में हम देखते हैं तो वो होती है प्योर माइंड एनर्जी स्टेट। सेकंड नंबर पे होता है थोड़ा थोड़ा उभरता है, उसे कहते हैं थॉट सरप्रेस्ड स्टेज। और थर्ड होता है थॉट एक्सप्रेस्ड, यानी हमें क्लियर हो गया। अब इस स्टेट पे हमें अगर जो समझ आ गई,
कि ये चीज़ ठीक है कि ये चीज़ गलत है, तो हम उसको चाहें तो बाहर निकालें और चाहे तो ना निकालें। लेकिन अगर जो हम ये चीज़ों को अपने माइंड में नहीं देखेंगे, जस्ट इम्पल्स आई हुआ माइक्रो सेकंड में, लेकिन हम इस चीज़ को केयर करेंगे कि बाहर से हमने कुछ देखा, एकदम से माइंड कैसे प्रोसेस हो रहा है, तो हमारी ज़ुबान उस वक्त पे रुक सकती है। बाद में वो वर्ड्स और एक्शन होती है। अगर जो हम आई सेंटर में जितना ज़्यादा टाइम बिताएंगे, ये फॉर्मूला उन्हीं लोगों के लिए ही होगा जो आई सेंटर में टाइम बिताएंगे। एस सेंटर वाला तो जस्ट रिएक्शन करेगा, चाहे वो किसी को देख के प्यार वाला रिएक्शन करे और चाहे किसी को देख के लड़ाई झगड़े वाला करे। इसलिए बार बार ड्रिफ्ट वाचिंग हमें करनी होगी, हमें इंटेलिजेंस में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना होगा। और एस सेंटर है हमारी माइंड में बराबर स्पेस है पूरा, लेकिन हमने स्पेस एस की तरफ ज़्यादा बड़ा कमरा बना रखा है और आई सेंटर का हमारा छोटा सा कमरा है। बस साधना हमारी इतनी है कि एस सेंटर वाले कमरे का स्पेस छोटा हो जाए और आई सेंटर वाले स्पेस का ज़्यादा बड़ा कमरा हो जाए। उससे हमें आज़ादी मिलती है, फ्रीडम मिलती है। ये सारी साधना हमारी फ्रीडम की यात्रा है। जैसे वो कहते हैं ना ग्रंथों में कि मोक्ष जिसको मिल गया उसको सब कुछ मिल गया। ये मोक्ष की तरफ जाने की यात्रा है, बंधनों से मुक्ति की यात्रा। आज इतना ही। तो 4 चीज़ आज हमने समझी कि थॉट्स किन किन स्टेज से होके निकलता है। फर्स्ट, प्योर माइंड एनर्जी फॉर्म बोल लीजिए, स्टेज बोल लीजिए। सेकंड है थॉट अनएक्सप्रेस्ड। थर्ड है थॉट एक्सप्रेस्ड। और चौथा वर्ड्स और एक्शन। आज इतना ही, कल फिर बात करते हैं।